नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर दूसरा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को क्या करना है? पहले बीजगणितीय रूप में, फिर बाद में ज्यामितीय रूप में दर्शाना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बीजगणितीय रूप में इसका व्यक्त करते हैं। तो हमको क्या, एक बल्ले की कीमत नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है। माना कि एक बल्ले का मूल्य x है तथा एक गेंद का मूल्य y। हमने क्या करा? एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य इनने मान लिया। तो क्या होगा कि 3 बल्ला, प्रश्न में क्या कहा कि टीम ने कोच के 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो 3 बल्ले को हमने क्या माना? x। तो 3 बल्लों का मूल्य क्या होगा? 3 बल्लों का मूल्य होगा कितना? 3x। और 6 गेंद है तो 6 गेंदों का मूल्य क्या होगा? 6y। 3 बल्लों का मूल्य 3x तथा 6 गेंदों का मूल्य 6y। अब क्या करें? प्रश्नानुसार ही उतार लेते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दे रखा कि एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने में खरीदी? 3900 रुपये में खरीदी। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 3 बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितने का हुआ? 3900 रुपये का। ये हमने लिख लिया है। ये प्रश्न में दे रखा है कि 3 बल्लों का मूल्य और 6 गेंदों का, इन दोनों को कितने में खरीदा? तो 3900 रुपये में। तो हमने एक बल्ले को क्या माना? x माना। ठीक है, बल्ले को x माना और गेंद को y माना। तो हम क्या करेंगे? 3 बल्लों का मूल्य, तो 3 बल्लों को क्या माना हमने? 3x। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। 6 गेंदों का मूल्य, तो 6 गेंद को क्या माना हमने? y। तो 6y बराबर है कितने? 3900। तो इसको 3900 लिख दिया। अब इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, पर इसको हम इधर नहीं लाते हैं, पहले इसको 3 से काट देते हैं। देखो यहाँ भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। अगर पूरी संख्या कोई सी भी अंक से कटे तो उसको पहले काट दो या उसको छोटी कर लो। तो ये बहुत बड़ी संख्या हो रही है तो इसको हम पहले काट के छोटी कर लेते हैं। तो 3 से कट रहा तो 3 एकम 3। ठीक है, एक बार में कट गया। ये 3 दूनी 6 और ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितने बचे? 2 0। दोनों साइड कटना चाहिए, बराबर के इधर भी और इधर दोनों साइड एक बार में, तब तो काटना। अगर नहीं कट रहा है एक संख्या, मान लो ये 2 कट रही, ये नहीं कट रहा तो नहीं काट सकते थे, या ये कट रहा और ये कट रहा, ये नहीं कटता तब भी नहीं काट सकते। तीनों कट रहे इसलिए हमने क्या करा? 3 से काट दिया। तो यहाँ क्या बचा? एक x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। अब क्या प्रश्न नंबर आगे क्या दे रखा है? बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ला और 3 गेंद कितने में खरीदी? 1300 रुपये में। तो हम लिख लेंगे एक बल्ला या बल्लों का मूल्य प्लस 3 गेंदों का मूल्य कितने में? तो 1300 रुपये में। ठीक है, तो एक बल्ले को हमने क्या माना? x और 3 गेंदों को हमने क्या माना? y। तो ये हो जाए 3y बराबर कितने में? तो 1300 में। क्या ये कोई संख्या से कट रहा है? क्या नहीं कट रहा। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया? बीजगणितीय रूप हो गया। कौन सा रूप? बीजगणितीय रूप हो गया। अब क्या करेंगे? हम इसका ज्यामितीय रूप देखेंगे।
ज्यामिति रूप देते हैं, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसको ज्यामिति रूप में कैसे लिखेंगे, इसको निर्देशांक बिंदु लाके हम ग्राफ के ऊपर उन बिंदुओं को एक लाइन रेखा खींचेंगे कि वो लाइन किससे समांतर रेखाएं की समानुपाती रेखाएं की प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती, इस प्रकार हम देखेंगे। तो ये ज्यामिति रूप में दर्शाने के लिए इसको हम हल करते हैं। पहला समीकरण ले लेते हैं सबसे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। या तो x को इधर रख लो या फिर y को इधर रख लो। तो हम क्या करेंगे, इधर y को रख लेते हैं, 2y इधर ही रहने देंगे, ये 1300 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब ये 2y गुणा में इधर आके काय में हो जाएगा, बटे में। तो इधर क्या बच जाएगा, y बराबर 1300 बटे गुणा, ये गुणा में तो इधर आके बटे में हो गया। अब ये हमारा समीकरण बन हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ प्लस का x था तो इधर आके ये माइनस का x हो गया, ये ध्यान नहीं रखा। ये प्लस का था तो इधर माइनस का x हो गया, यहाँ भी ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ क्या बच गया, y बराबर 1300 माइनस x बटे 2। ये गुणा में था तो इधर आके बटे में हो गया। तो ये वाला हमारा समीकरण बन गया। इससे हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर कोई कुछ भी मान रखेंगे तो y बराबर मान दूसरा निकल आएगा। तो इसके लिए हम x और y इनके निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। यहाँ x का मान लिखेंगे तो y का मान निकल आएगा। ये समीकरण 1 का था। अब हम समीकरण 2 को देख लेते हैं। समीकरण 2 क्या, ये रहा, x प्लस 3 y बराबर 1300। तो x, देखो इस 3y को इधर ही रहने दो, ये 1300 को ऐसा ही लिख दो। ये प्लस का x इधर है तो इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। अब ये 3 गुणा में है y के तो इधर आके बटे में हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा y 1300 माइनस x बटे 3। ये हमारा दूसरा समीकरण का हल हो गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम मान रखेंगे तो x के मान रखेंगे तो y के निकलेंगे। इसको भी यहाँ x बॉक्स बना लेते हैं हम, और ये y, इसमें हम मान रखते थे। हम x बराबर यहाँ रख देंगे, 0 रख दिया, लिख देते हैं x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो इस समीकरण में क्या करा, x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या मिलेगा, 1300 माइनस x बराबर क्या रखा हमने, 0 बटे में क्या है, 2 है तो 2। तो y बराबर ये 1300 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1300 ही बचेंगे। बटे में कि 2 है, काट दो, 2 6 12, एक बचा तो इधर कितने हो जाएगा, 10, 2 5 10 और ये 0, 650। तो x बराबर हमने 0 माना तो y बराबर कितना आया, 650। अब रख लेंगे क्या, x बराबर रख लो 1300 रख लेते हैं। x बराबर हम यहाँ 1300 रख लेंगे। तो ये x बराबर 1300, यहाँ 0 रखा तब 1300 रख लो। तो 1300 रखेंगे तो 1300 प्लस के और माइनस के कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 0। तो 0 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर हमने x बराबर रखा 1300, तो y बराबर कितना आया, 0। अब क्या करेंगे, x बराबर मान लो 100 रख लो। तो x बराबर हम यहाँ क्या रख लेंगे, 100। x बराबर माना कि हमने कितना रखा, 100 रखा। तो y बराबर कितना आना चाहिए, तो देखो 1300, y बराबर 1300, x की जगह क्या रख देंगे, 100 रखेंगे। x की जगह हमने 100 रखा तो ये 100 रख दिया। बटे में क्या है, 2 है तो ये हमने 2 लिख दिया। 1300 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1200। तो 1200 बटे 2, काट दो, 2 एकम 2, 2 6 12, तो ये हो जाएंगे 600।
तो यहाँ कितने बच जाएंगे 600। तो ये 3 बिंदु तक हमने निकाल लिया, कम से कम 2 बिंदु तक होता है, हम 3 बिंदु निकाल लिए। ठीक है, ये समीकरण हमारे पहले समीकरण का निर्देशांक बिंदु है, ये बिंदु निकाल लिए हमने। अरे समीकरण 2 के बिंदु निकाल लेते हैं। समीकरण 2 के बिंदु, ये y बराबर 1300 माइनस एक्स बटे 3 है। इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर मान लो 400 रख देते हैं, x बराबर 400 रख दे। तो यहाँ x बराबर कितने रख देंगे 400, तो 1300 माइनस 400 बटे कितना है 300। तो y बराबर निकलेगा 1300, 1300 में से 400 जाएंगे तो कितने बचेंगे 900। 900 में से 3 का भाग देंगे, 3 3 9, तो कितने बचेंगे 300। 300 लिख दिया। इस प्रकार हम x बराबर 100 रख देंगे, यहाँ x बराबर 100 रख देंगे तो डायरेक्ट कितने हो जाएंगे, 1300 में से 100 जाएंगे तो 100 कम हो गए तो इतने 1200 हो जाएंगे। तो 1200 में 3 का भाग दे, 3 3 9, तो ये बच जाएंगे कितने 3 3 9 और 3 चौक 12। 1200 में 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, तो 400 बच जाएगा। तो x बराबर हमने कितना रखा, x बराबर हम अगर रखेंगे 100 तो y बराबर कितना आएगा 400। इस प्रकार x बराबर मान लो है हमने 1000 रख दिया, तो 1300 में तो 1000 जाएगा तो कितना बचेंगे 1300 में से अगर 1000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 300। 300 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, कितने बचेंगे 100। तो यहाँ रखा हमने 1000 रखा x बराबर, तो कितना मिला हमको 100। ये बिंदु हो गए। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ के ऊपर इन बिंदुओं को दर्शाएंगे और उन बिंदुओं को मिला देंगे आपस में। तो दोस्तों ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ में डायरेक्ट बना बनाया ग्राफ आपको बता रहा हूँ। ये x अक्ष वाली लाइन है, ये यहाँ से इस तरह की x अक्ष वाली लाइन, और ये y अक्ष वाली लाइन है। इस पर हम बिंदु लिख देंगे 100 से 200 300 400 500 इस तरह से लिख देंगे। इधर 50 से ऊपर 50 100 150 200, क्योंकि हमारे पास नंबर बड़े हैं इसलिए हम संख्या को इस तरह से लिख देंगे। यहाँ 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, 100 200 या 50 से भी लिख सकते हैं। पर अब अधिकतम संख्या क्या देख लेंगे हम, अधिकतम संख्या हमारे पास कितनी है 1300 है, तो 1300 तक लिखना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि इसमें 1300 ज़्यादा है, तो यहाँ x वाली लाइन में 1300 तक है और y वाली लाइन में 600 तक ही है, इसलिए हम y वाली लाइन को 650 तक ही लिख देंगे, मतलब कम, ज़्यादा बड़ी नहीं लिखेंगे। और x वाली लाइन को ज़्यादा बड़ी लिखना पड़ेगी, इसलिए हम इसके अंक को बढ़ा देंगे। तो डिस्टेंस 100 की रख लेते हैं। तो क्या करा हमने, अब पहले समीकरण के बिंदुओं को देखते हैं। तो पहले समीकरण के बिंदु में x बराबर कितना है 0 है और y बराबर 650। तो x बराबर, ये x वाली लाइन है, तो x बराबर कितना है 650। ठीक है, और y बराबर कितना है 0। ये y बराबर 650, x बराबर 0। तो x वाली लाइन कहाँ है, ये रहा। तो ये तो हमारा मूल बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता, तो 0 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कितना होगा 0। ये x वाली लाइन है तो यहाँ से हमने 0 ले लिया। और y पे कितना जाएंगे 650, यहाँ हम यहाँ से यहाँ तक गए 650 तक। ठीक है, 0 650 लिख दिया हमने। उसके बाद में क्या है, x बराबर कितना है 1300 और y बराबर 0। तो x वाली लाइन में जाएंगे, x वाली लाइन ये रही, कहाँ तक जा रहे 100 200 300 400, कहाँ से यहाँ 1300 तक। तो ये हमने लिख दिया 1300 यहाँ। और y वाली बिंदु क्या है, y बराबर कितना है 0। तो y बराबर कहाँ, y का बिंदु मूल बिंदु भी कहाँ रहेगा यहाँ, तो 0। यहाँ से यहाँ तक आए तो यहाँ पर बिंदु मिला हमको क्या 13 और 0। ठीक है, ये 2 बिंदु मिल गए। अब तीसरा बिंदु देखो, x बराबर हमने 100 लिया तो y बराबर 600। तो x बराबर 100 कहाँ आएगा, x बराबर 100 ये रहा। ठीक है, x बराबर 100 और y बराबर कितना है 600। तो ये y बराबर 600, तो हम इसको ले जाएंगे ऐसे, x बराबर ये जा रहा और y बराबर 600। तो ये लाइन आगे जान दो, ये रहा। ये x बराबर ये 100 और y बराबर ये 600, तो एक बिंदु यहाँ मिला। तो भी तीनों बिंदुओं को हमने इस तरह से यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, अब ये पहले वाले समीकरण का बिंदु मिला दिया हमने इस तरह से। ये
और ये समीकरण लिख दे x प्लस 2y बराबर 13, x प्लस 2y बराबर 1300। अब ये दूसरे समीकरण का देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। तो इसमें x बराबर कितना है 400 और y बराबर 300। तो x बराबर 400 कहाँ है, x बराबर 400 ये x वाली लाइन है, x बराबर 400 यहाँ, और y बराबर कितना है, तो y बराबर हम देखेंगे y बराबर 300, x बराबर 400 है यहाँ है और y बराबर 300 है। तो इस तरह हमने इसको यहाँ मिला दिया, ये 300 और ये 100, ये 400। अगला बिंदु क्या है, x बराबर 100 और y बराबर 400। तो x बराबर 100 कहाँ है, x बराबर तो 100 ये रहा और y बराबर 400 ये रहा, तो ये भी मिला दे 100 और 400। और तीसरा बिंदु क्या है, 1000 और 100। तो x बराबर 1000, एक से कहाँ गए ये रहा, x बराबर ये 1000 और y बराबर 100। तो इसको यहाँ से यहाँ तक 100 तक मिला, ये यहाँ से 100 इधर मिल जाएगा और 1000 यहाँ से, तो एक बिंदु ये हो गया। तो अभी तीनों बिंदुओं को 1 2 3 को हमने मिला देंगे। ये हमारा L1 हो गया और ये L2 रेखा। तो दोनों रेखा को हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार क्या होगा कि एक ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को हम लिख लेंगे, ये ऐसा 0 और 600, मतलब ये इन बिंदुओं को हम लिख लेंगे और एक दूसरे को उसी ग्राफ में मिलाकर ग्राफ बिंदुओं को अंकित करें और मिलाकर L1 और बिंदुओं को 100 को 400 400 300 1000 और 100 को उसी ग्राफ में अंकित कर और मिलाकर रेखा L2 प्राप्त करेंगे। मतलब इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये L2 रेखा हो जाएगी। ये L1 रेखा थी, ये L2 रेखा हो गई। इस प्रकार दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।